आज 21 मई है। आज का करेंट अफेयर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? ये 8,000 करोड़ रुपए है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौड़िया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ेगी। अतिरिक्त हॉक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को पर रोक लगा दिया है। एक अन्य जगुआर रीजनिंग योजना की भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये 750 मिलियन डॉलर की समझौता था। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में आगे तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता की आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले बता देते हैं कि आपका इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? $2 मिलियन। यह सहायता कोरोना वायरस के संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता इसी समय की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दिलीप उम्मेन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने की फैसला दिया। दिलीप उम्मेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया है कि दिलीप उम्मेन को इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लेसोथो। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ अपनी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या का केस में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री थॉमस थावाने ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थावाने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेत्सी मोहोरो PM होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, आज के ही दिन। देश में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है।
हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्ग आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत और निम्न देश में हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद है, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगीगोफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। ये 3 लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय या ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 7% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के भी फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश ने फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा किया कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया को। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रकार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही आरोप लगते रहे हैं। कुछ उपयोगी जानकारी। घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रतिदिन लगभग 3 लाख PPE कवर ऑल और 3 लाख N95 मास्क का निर्माण किया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत 20,000 से अधिक फंसे भारतीय नागरिकों को अब तक देश वापस लाया गया है। 1 जून 2020 से शुरू होने वाली ट्रेन सेवाओं के लिए रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किया है। कोविड-19 की जांच के लिए अब तक 20 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण हो चुका है। PMGKP के तहत 8
8 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला लाभार्थियों को 6.8 करोड़ मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। लॉकडाउन के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 173 जवाहर नवोदय विद्यालयों के 3000 से अधिक फंसे छात्रों को सुरक्षित शिफ्टिंग सुनिश्चित की।